दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम आपकी एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि देश के 22वें माजरा एम्स का शिलान्यास दिसंबर के प्रथम सप्ताह में होने की चर्चाएं अब सामने आई हैं। एक समाचार वेबसाइट ने इस बात का खुलासा भी किया है। हम आपको बता दें कि इस खबर के मुताबिक जो बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि माजरा एम्स के अलावा कुछ अन्य बड़ी परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात हुई है। उन्होंने माजरा एम्स के शिलान्यास को लेकर अपनी सहमति जता दी है। अभी फिलहाल इसकी तिथि का निर्धारण नहीं हुआ है, मगर ये आयोजन कब होगा इसके लिए आधिकारिक रूप से अभी कोई सूचना जारी नहीं हुई है। हम आपको एक और चीज भी बता दें कि राजनीतिक तौर पर भी इस घटना की और ये जो नया घटनाक्रम सामने आया है, राजनीति से जुड़ा हुआ घटनाक्रम है, इससे लेकर अब चर्चाएं दक्षिण हरियाणा में शुरू हो गई हैं। वो चर्चाएं क्या हैं कि भाजपा इस मुद्दे का लाभ जो है वो राजस्थान के चुनाव में उठाना चाहती है। मध्य प्रदेश का चुनाव, विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो उसमें भी इसका लाभ लेने का इनका विचार है। तो ये हम नहीं कह रहे, ये विरोधी जो पक्ष है, उनका जो विरोधी पार्टियां हैं, उनका एक अनुमान है कि कयास लगाए जा रहे हैं। हम आपको एक और बात भी बता दें कि कुछ दिन पहले माजरा जो एम्स था उसका नाम मरेठी एम्स के नाम से पुकारा जाता था। उसमें तकनीकी कारणों की वजह से जो माजरा एम्स इसको रखा गया, क्योंकि माजरा के लोगों ने सबसे ज्यादा जमीन दी। 210 एकड़ में ये एम्स बनने वाला है। इससे बनने से राजस्थान, हरियाणा के अलावा काफी लोगों को फायदा होगा। जो राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं उनको फायदा होगा, यूपी के जो क्षेत्र हैं उनसे उनसे भी फायदा होगा, जो दिल्ली से जो मरीज आते हैं उनसे भी फायदा होगा। हरियाणा में जैसे बाड़ता में, झज्जर में जो कैंसर बड़ा अस्पताल है उसका फायदा जैसे सभी लोगों को मिल रहा है। तो अब जो एम्स बनने के बाद में राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, या दूसरे जो जो बड़े स्टेट हैं उनके लोगों को भी इसका फायदा मिल सकता है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये कदम जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है, तो दक्षिण हरियाणा में इस बात की चर्चाएं अभी से शुरू हो गई हैं, क्योंकि दक्षिण हरियाणा भाजपा का एक गढ़ रहा है और ये गढ़ जो है, इस गढ़ को मजबूत करने के लिए और राव इंद्रजीत सिंह को जो जबरदस्त तरीके से जो अब लोग जो राजनीतिक तौर पे घेरने की जो कोशिश कर रहे थे, कांग्रेस घेरने की कोशिश करती थी, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, बीजेपी को मजबूत करने के लिए जो ये कदम उठाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि एम्स की मांग लगातार काफी समय से उठाई जा रही है। जो दूसरी पार्टियां हैं, जैसे जो क्षेत्र है माजरा एम्स से, तो माजरा एम्स के नजदीक कुछ लोग, खोलखंड के लोग जो थे, वो इस बात का विरोध भी कर रहे थे। लगातार विरोध चल रहा था कि आखिर उसका शिलान्यास क्यों नहीं कराया जा रहा। मुख्यमंत्री की ओर से ये जो कदम उठाया गया है, जो दिल्ली में बातचीत हुई है प्रधानमंत्री के साथ, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो क्षेत्र में दिखाई देने लगेगा, जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगेगा। जो विरोध की राजनीति थी वो खत्म होती जाएगी। दूसरी चीज, इसका जो भाजपा को फायदा राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी मिलेगा। अब तीसरी बात अगर देखी जाए तो हरियाणा की जो दक्षिण हरियाणा की जो सीटें हैं, अक्सर इनमें उथल पुथल होती रहती है। मगर पिछले चुनाव में जैसे जो ठहराव आया था, 70 पार का जो नारा दिया था, उसके बावजूद भी वो जो है हरियाणा, दक्षिण हरियाणा ने उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दक्षिण हरियाणा ने उसी हिसाब से भाजपा को एक बहुमत दिया और उसका लाभ जो है राजनीतिक अपनी जमीन तैयार करने में, हम ये कहें कि राव इंद्रजीत सिंह को भी मिला, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका जो रुतबा था उस पर भी उसका असर पड़ा। 22वां ये एम्स हरियाणा में बनने जा रहा है और इसके लिए कुछ समय पहले टेंडर भी एक लगा था जो रद्द हो गया किसी कारणवश, तकनीकी कारणवश, और दूसरा टेंडर फिर लगाया गया। अब जो चर्चाएं आई हैं, एक समाचार वेबसाइट ने जो बताया है कि भी उनकी जो मुख्यमंत्री महोदय की प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है, तो देन इससे ऐसा महसूस होता है कि इस मामले में कहीं ना कहीं कुछ आगे सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। हम आपको एक और चीज भी हम आपको बता दें कि इस निर्णय से जो रोजगार हैं, अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार है या प्रत्यक्ष रूप से रोजगार है, वो हजारों की संख्या में बढ़ेंगे। चाहे वो भवन निर्माण का कार्य है, चाहे लोगों के रहने की आवास की बात है, चाहे होटल इंडस्ट्रीज की बात है, चाहे वहां छोटे रोजगार काम धंधे की जो संभावनाएं हैं, उनसे नकारा नहीं जा सकता। और 2024 का जो चुनाव है, वो चुनाव हरियाणा के लिए भी एक नया बदलाव लेकर आएगा। इसलिए भाजपा को ये निर्णय जितना जल्दी होगा उतना जल्दी उसको अमली जामा पहनाना लाभकर होगा।
आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड, सोच बेहतर करें।